नमस्कार दोस्तों, जोहार विद्यार्थियों। आइए, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है। देखिए, मेरे पास 8 क्लास का ये हिंदी का बुक है, भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक है और यह जैक बोर्ड के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 8 क्लास का जो एग्जाम होता है जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा लिया जाता है। तो इसमें जितना भी आपका चैप्टर है, हम एक एक करके सभी चैप्टर को आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। मतलब हर चैप्टर, हर पाठ के सारांश, पाठ सारांश, कवि परिचय, यदि कविता रहेगा तो कवि परिचय, कहानी रहेगा, निबंध रहेगा तो लेखक परिचय को देखते हुए अभ्यास के प्रश्न, पाठ से आगे का प्रश्न, अनुमान और कल्पना के प्रश्न, जितने भी टोटल प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। हमारे चैनल पर आप बने रहिए, डटे रहिए और पढ़ते रहिए। सभी तरह के JCRT बुक का हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप एक एक करके देखिए, पढ़िए और समाज का नाम रोशन कीजिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। मित्रता, दोस्ती। दोस्ती आप जानते हैं, दोस्ती आपका भी कोई दोस्त होगा, आपका भी कोई मित्र होगा। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो मुसीबत में काम दे, और दोस्ती का पहचान मुसीबत में ही होता है। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, मित्रता जो आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है मित्रता। इस चैप्टर का जो लेखक हैं वे हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय, पाठ का पाठ परिचय क्या है? मित्रता शीर्षक पाठ रामचंद्र शुक्ल रचित विचार प्रधान निबंध है। ये जो मित्रता है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया यह कहानी है, और यह जो कहानी है विचार प्रधान है। इसमें विचार की भावना को विकसित किया गया है। इस पाठ में लेखक ने मित्रता के विभिन्न पक्षों पर सूक्ष्मता से विचार किया है। दोस्ती के बारे में बताने का कोशिश किया है। दोस्ती कैसी होनी चाहिए, हम दोस्ती कैसे निभाएंगे, इन सभी बातों पर विचार किया है लेखक रामचंद्र शुक्ल जी। इसमें बताया गया है कि मित्रता मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। मित्रता, दोस्ती मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन में मित्र की ज़रूरत बहुत होती है। मित्र कहीं न कहीं हमें सहयोग करता है। तो दोस्ती भी ऐसी होना चाहिए जो मुसीबत में सहयोग करे। मित्रता मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। सच्चा मित्र हमारा अच्छा पथ प्रदर्शक, सहयोगी और हमें प्रेरणा देने वाला होता है। जो अच्छा मित्र होता है, जो सच्चा मित्र होता है, वो हमें कभी धोखा नहीं देता है। हमारा अच्छा पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है। पथ प्रदर्शक, पथ मिस होता है रास्ता, प्रदर्शक मार्गदर्शक दिखाने वाला। यदि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो जो दोस्त होता है वो हमें सही रास्ते पर लाने का कोशिश करेगा, सहयोग करेगा। जब हम मुसीबत में हैं तो वह हमें सहयोग करेगा और हमें अच्छा प्रेरणा देने का काम करेगा। मित्र के चुनाव में काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में मित्र बहुत मिलेंगे। जब आपके पास बहुत धन दौलत रहेगा तो आपको कई मित्र देखने को मिलेंगे, लेकिन सही मित्र की पहचान आपकी मुसीबत में होती है। सही मित्र की पहचान आपके दुख में होती है। तो जब हम मित्र का चयन करेंगे, चुनाव करेंगे, तो बहुत ही काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्ती का चुनाव करने में सतर्कता जरूरी है। कुसंगत वाले मित्र मनुष्य को उत्थान की जगह पतन की राह पर अग्रसरित करते हैं। जो कुसंगत वाले मित्र होते हैं वे हमें सहयोग की जगह पर क्या करेंगे? हमें गड्ढा में डालने का काम करेंगे, हमें डुबाने का काम करेंगे, हमें पतन की ओर ले जाने का काम करेंगे, गर्त में मिला देते हैं। कौन? सुसंगत दोस्त। जो अच्छा दोस्त नहीं होता है वो। तो ये हुआ मित्रता जो पाठ है, मित्रता जो चैप्टर है वो पाठ परिचय हुआ। अब देखेंगे जो मित्रता जो पाठ है वो जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल, उनके जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश यूपी, जहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं।
तो रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। कब हुआ? 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल का जन्म होता है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। जिला का नाम है बस्ती। ये हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार, आलोचक एवं साहित्य चिंतक थे। रामचंद्र शुक्ल क्या थे? प्रख्यात विख्यात इतिहासकार, प्रख्यात विख्यात इतिहासकार थे, आलोचक थे, साहित्य चिंतक थे। इन्होंने काशी नगरी प्राचारणी सभा में, देखिए क्या कहता है, इन्होंने काशी नगरी प्राचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक की भूमिका का निर्वाह किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर भी रहे। इन्होंने विभिन्न विषयों पर व्यापक लेखन, संपादन एवं अनुवाद का कार्य सफलतापूर्वक संपादित किया। महान कवि, महान लेखक रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को नया एवं व्यवस्थित रूप प्रदान किया। अब रामचंद्र शुक्ल की कृति के बारे में, रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं के बारे में जानेंगे। रामचंद्र शुक्ल बहुत विख्यात रचनाकार थे। रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात साहित्यकार थे। रामचंद्र शुक्ल व्यापक लेखन कार्य करते थे। देखिए इनकी रचना है इस प्रकार। निबंध के बाद क्या जाए तो इम्पोर्टेंट निबंध है चिंतामणि भाग 1 और भाग 2। कविता का बात क्या जाए तो मधु स्रोत, इम्पोर्टेंट कविता है मधु स्रोत। कहानी का बात क्या जाए 11 वर्ष का समय, कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। इतिहास का बात क्या जाए, इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, रामचंद्र शुक्ल का इम्पोर्टेंट रचना है। इन्होंने आलोचनात्मक कई पुस्तकों का लेखन कार्य किया, आलोचनात्मक पुस्तकों का लेखन कार्य किया। अंग्रेजी एवं बांग्ला की अनेक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में और मृत्यु 1941 ईस्वी में। तो विद्यार्थियों आपको कैसा लगा यह आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर तरह तरह के पुस्तक जैसे मैथ, हिंदी, तरह तरह का प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप वहाँ से देखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ।